नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। पहले बात करते हैं लोकसभा की। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जब भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने चर्चा शुरू की, तब कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने हाल ही में एक चुनावी रैली में दिए गए उनके बयान को लेकर विरोध किया और सदन से बाहर चले गए। विपक्षी सदस्यों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन से बाहर कही गई बातों को उठाकर कार्यवाही बाधित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सदस्य के रूप में वर्मा को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इसके बाद भी शोर शराबा नहीं थमा। हंगामे के दौरान ही भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। इसके बाद कांग्रेस, द्रमुक सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य सदन से उठकर चले गए। इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के विरोध में नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी विषय उठाने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य पूरे समय हंगामा करते रहे। अध्यक्ष ने शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल पूरा कराया। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। इस दौरान द्रमुक, सपा, बसपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर कांग्रेस सदस्यों का समर्थन करते नजर आए। शोर शराबे के बीच चले प्रश्नकाल में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब वित्त मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस सदस्यों ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारे लगाए। जब भी ठाकुर पूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़े होते, विरोध में कांग्रेस सदस्य नारे लगाने लगते। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में चर्चा करने से संविधान और लोकतंत्र बचेगा। आप यहां चर्चा करने के लिए आए हैं। ओम बिरला ने कहा कि सदस्य लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए अपने स्थानों पर जाएं। कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य आसन के समीप खड़े होकर ही नारेबाजी करते रहे। इस दौरान AIMIM के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अपना पूरक प्रश्न पूछने के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया में कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, जिस पर भाजपा के सदस्य उनका विरोध करते हुए देखे गए। प्रश्नकाल के बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाकर अध्यक्ष ओम बिरला ने शून्यकाल शुरू कराया। उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका दिया। चौधरी ने कहा कि देश में CAA लागू होने के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस दौरान गोली चल रही है। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि CAA पर सदन में देर रात तक लंबी चर्चा हुई थी। सभी पक्षों ने इसमें हिस्सा लिया था। एक बार चर्चा के बाद उसी विषय पर दोबारा चर्चा का प्रावधान नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्षी सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी विषय उठा सकते हैं। इस बीच अध्यक्ष बिरला ने सदन की बैठक दोपहर 12:10 पर भोजनावकाश के लिए दोपहर 1:30 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है, लेकिन यही संविधान लोगों के जनादेश को भी सर्वोपरि बताता है। भाजपा सांसद ने कहा कि हमारी सरकार एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ देश को दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी है। एक तरफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सशक्त बना रहे हैं तो दूसरी तरफ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले पत्र के आधार पर पद्म पुरस्कार मिलता था, जबकि अब चरित्र के आधार पर पद्म पुरस्कार मिलता है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा जैसी विकराल चुनौतियों के बीच विभाजन करने वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां देश और संविधान को बचाने की बात कर रही हैं। भाजपा के रामकृपाल यादव ने कहा कि मोदी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, जबकि विपक्ष के लोग जनता के लिए नहीं सत्ता के लिए काम करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। द्रमुक नेता TR बालू ने कहा कि जब देश में नागरिकता से जुड़ा कानून पहले से मौजूद है तो फिर CAA लाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष के बिखरे रहने के कारण इतना बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन उसे हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मित्रा ने कहा कि भाजपा ने उस व्यक्ति से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कराई, जिसे चुनाव आयोग ने 4 दिनों के लिए प्रतिबंधित किया था। शिवसेना के विनायक राउत ने आरोप लगाया कि 2019 के अभिभाषण में जो बातें कही गई थी उनमें से ज्यादातर वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणा से देश शक्तिशाली नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए घोषणाओं पर ज्यादा अमल करना होगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात कही गई है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए समान अवसर प्रदान किए जाने की जरूरत है। कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने सरकार पर पंजाब की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। भाजपा के अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं, गरीबों, कमजोर वर्गों के कल्याण को समर्पित है। और अब समाचार राज्यसभा से।
राज्यसभा की बैठक सोमवार को विपक्षी सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और संशोधित नागरिकता कानून का मुद्दा उठाने की मांग पर अड़े रहने के कारण बार बार बाधित हुई और 3 बार के स्थगन के बाद पूर्वाह्न 3:10 पर कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सूचित किया कि उन्हें कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, माकपा के टी.के. रंगराजन और इलामारम करीम, भाकपा के विनय विश्वम और बसपा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने एनपीआर तथा सीएए पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। नायडू ने यह भी बताया कि भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने अपने मुद्दे उठा सकते हैं। इसके लिए शून्यकाल स्थगित करना आवश्यक नहीं है। सभापति ने कहा कि सदस्यों के समक्ष विकल्प मौजूद हैं और राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव न केवल महत्वपूर्ण बल्कि विभिन्न मुद्दे उठाने के लिए बेहतरीन आधार भी है। नायडू जब अपनी बात कह रहे थे उसी दौरान कांग्रेस के वी.के. हरिप्रसाद, बसपा के सतीश चंद्र मिश्र, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, माकपा के टी.के. रंगराजन तथा अन्य सदस्य अपने अपने मुद्दे उठाने पर जोर देने लगे। सभापति ने कहा कि उन्होंने व्यवस्था दे दी है। सदस्यों के अपनी मांग पर अड़े रहने के कारण उन्होंने 11:15 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कहा। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने एनपीआर और सीएए का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने की अनुमति देने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नियमों के अनुसार सदन की बैठक का संचालन सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। वो नियम 267 के तहत तत्काल महत्व के मुद्दों को उठाने की मांग कर रहे हैं। इस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सभापति एम वेंकैया नायडू स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन विषयों को सदस्य उठाने की मांग कर रहे हैं उन्हें 2 बजे के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। हरिवंश ने प्रश्नकाल के अलावा किसी अन्य विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी। तब तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति ने सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने भाजपा के भूपेंद्र यादव को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने को कहा। इसी बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, सपा के सदस्यों ने अपने स्थानों पर खड़े होकर उन्हें उनके मुद्दे उठाए जाने की मांग की। भाजपा के भूपेंद्र यादव ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने का प्रयास किया, लेकिन हंगामे के कारण उन्हें आसन से अनुरोध करना पड़ा कि वो सदन में सामान्य स्थिति कायम करें ताकि वो अपनी बात रख सके। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के 2 सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। हरिवंश ने इन सदस्यों से अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए कहा, किंतु अपनी अपील का कोई असर होते न देख उन्होंने 2:10 पर ही बैठक को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक 3 बार के स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने भाजपा के भूपेंद्र यादव से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने को कहा। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने एनपीआर और सीएए का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने की अनुमति देने की मांग दोहराई। नेता सदन थावरचंद गहलोत ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर इस पर चर्चा कराने की अनिवार्यता का हवाला देते हुए सभी सदस्यों से चर्चा शुरू होने देने का अनुरोध किया। गहलोत ने कहा कि चर्चा के दौरान एनपीआर, एनआरसी और सीएए के मुद्दे को भी सदस्य उठा सकते हैं क्योंकि प्रक्रिया संबंधी नियमों में ऐसा प्रावधान है। अब तक कांग्रेस के सदस्य भी आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 3:10 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उच्च सदन में ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को श्रद्धांजलि दी गई। सुबह बैठक शुरू होने पर सभापति नायडू ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद के निधन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में ओमान तेज गति से समृद्धि एवं विकास की राह पर आगे बढ़ा। इसके बाद सदस्यों ने दिवंगत सुल्तान के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। सभापति ने ऑस्ट्रेलिया में लगी भीषण आग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस आग में 29 व्यक्ति मारे गए, जिनमें से 4 दमकल कर्मी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आग में पशु पक्षियों की कई प्रजातियां भी खत्म हो गई, वनस्पति को नुकसान हुआ और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ। सभापति नायडू ने कहा कि आग में बेकसूर लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। इस आग में मारे गए लोगों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई। प्रख्यात मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम सहित पद्म पुरस्कारों के लिए चुनी गई हस्तियों को उच्च सदन में बधाई दी गई। सभापति नायडू ने मैरीकॉम को पद्म विभूषण के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि वो ये सम्मान पाने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं। मैरीकॉम उच्च सदन की मनोनीत सदस्य हैं। सभापति नायडू ने उच्च सदन के पूर्व सदस्यों सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडीज, मनोहर पारिकर तथा एमसी जमीर को पद्म भूषण के लिए चुने जाने का जिक्र किया। सभापति ने कहा कि उच्च सदन के लिए यह बेहद गर्व की बात है कि जिन लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है उनमें से कुछ उसके सदस्य रह चुके हैं। इसके साथ ही संसद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
जल से ही जीवन है, जल से ही बेहतर आज और सुनिश्चित कल है। जल संरक्षण की प्रतिज्ञा से होगा नए भारत का निर्माण। हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने। जल संचय का ये अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर डीडी न्यूज पर। Namaskar, I'm Abhishek Mahajan. Welcome to Parliament News. First, Lok Sabha. The Lok Sabha discussed the motion of thanks to the President's address today. The proceedings in the House were marred by protests by opposition members who raised slogans and carried placards against Citizenship Amendment Act and National Population Register. BJP member Parvesh Verma initiated the discussion on President's address, but some opposition parties, including the Congress, staged a walkout as they objected to Verma's alleged objectionable remarks during the Delhi polls campaign. The Election Commission had barred him subsequently from campaigning for a few days. Verma said India is proud to have a president like Ramnath Kovind, who promptly rejected the mercy petitions of Nirbhaya convicts. Accusing Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal of stalling the development of national capital, he said the AAP leader spoke the language of Pakistan on issue of national interest. Ram Kripal Yadav of BJP said the Modi government had ushered in an all-round development of the country. Gaurav Gogoi of Congress said BJP leaders spoke divisive and polarizing language and said it could not be possible without the tacit of support of their top leaders. TMC's Mahua Moitra attacked the government over economic slowdown. Earlier, as soon as Parvesh Verma rose to initiate the debate, the opposition members raised slogans against him. Speaker Om Birla ruled what a member says outside the House cannot be raised on its floor. Members should not set a wrong precedent. The Speaker also said that a member has every right to speak inside the House, but it is not correct to raise any incident which has happened outside the House. Opposition members, including those from Congress and DMK, walked out of the House. Before the discussion began, the opposition members entered into the well of the House to protest against the CAA and NPR. Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary said the government cannot silence the people's voice with bullets. Chaudhary was apparently referring to the controversial shoot the traders remarks made at a recent rally of Union Minister Anurag Thakur. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi asked the protesting members who had trooped into the well as soon as the question hour began at 11 a.m. to raise their issues during the discussion on the motion of thanks to the President's address. With opposition members carrying placards and raising slogans against the Citizenship Amendment Act, National Population Register and National Register of Citizens, the Speaker adjourned the House after a little over 10 minutes following the question hour. Throughout their protest, Birla kept appealing to opposition members to return to their seats to raise their issues. The Speaker said opposition members could discuss all issues during the debate on the President's address. They will get enough opportunity, he said, when he followed Adhir Ranjan Chaudhary to speak during the 0 hour. The Congress leader hit out at the BJP and alleged that anti-CAA protesters were fired upon and killed in an apparent reference to the death of these agitators in some states, including UP, in the alleged police firing. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi told the opposition members that they could raise their issues during the discussion on the motion of thanks to the President's address. Despite the protest, however, at least 9 questions were taken up during the question hour, the first in the current budget session. Some opposition members displayed placards saying "Save India, Save Democracy and Save the Constitution." As the protest continued, the Speaker reminded the agitating members that floor leaders had assured him that the question hour will be allowed without any hindrance. If you want to strengthen the Constitution, discuss issues in House, Birla said. During the debate on the motion of thanks on the President's address, the BJP came down heavily on the Congress. It accused the opposition party of indulging in vote bank politics and creating problems like Article 370 during its rule. BJP member Parvesh Verma also took on Congress for its opposition to the Citizenship Amendment Act, saying the party should know that it is not a Rajiv Feroz Khan government, but it is Narendra Modi's government. We will not take back CAA. It is a question of the country's integrity, he said. Verma said Lord Ram gives the message of humanity, but the Congress linked him
with religion. He went on to add that if opposition members chant Jai Shri Ram, their sins will be washed off. The BJP MP said his government was not of any particular religion. Verma also accused the Congress of removing the pictures of Lord Ram, Lord Krishna and Lord Hanuman from the original copy of the constitution and added that these pictures were not related to the religion. The constitution, he said, is of foremost importance and asked the Congress where was the constitution when anti-Sikh riots took place in 1984. The West Delhi MP also attacked the Congress over the policies followed by it when the party was in power in Delhi. He said while it was the Congress government which created problems like unauthorized colonies, the BJP government has worked to solve them. Verma also said that if the BJP comes to power in Delhi, it will ensure that concrete houses are built in unauthorized colonies. Speaking during the discussion, T.R. Balu of the DMK wondered if the president had gone through his speech before reading it during the joint sitting of parliament. He said that the budget has not provided anything to boost investment in farming. On Citizenship Amendment Act, he asked the government about the compulsion under which they came up with this law. P.V. Midun Reddy, YSRCP, said that his party was opposed to NRC and NPR and the government should not do anything which creates a sense of insecurity among minorities. He also demanded that the government honour all the commitments made by it at the time of division of Andhra Pradesh. Vinayak Raut of Shiv Sena dared the BJP to give Bharat Ratna to Vinayak Damodar Savarkar. He also asked how many Indians have gone to Kashmir after abrogation of Article 370. Raut said Shiv Sena is opposed to the NRC. BJD leader Pinaki Mishra said Odisha is not getting sufficient funds from the centre to deal with the recurring problem of cyclones and other natural calamities. And now news from Rajya Sabha. Rajya Sabha's business was washed out today as opposition members raised slogans against the government, demanding a debate on the Citizenship Amendment Act CAA and NPR. The House was adjourned thrice before being adjourned for the day. The opposition members did not allow Bhupender Yadav of BJP to move the motion of thanks on the President's address. Mr. Yadav requested Deputy Chairman Harivansh to ask the leader of opposition whether they wanted to run the House or not. The Deputy Chairman tried to pacify the agitated opposition members, saying they could raise the issue during the discussion on the motion of thanks on President's address. When members refused to relent, the Deputy Chairman adjourned the House for the day. Members also shouted slogans against the alleged police brutality and incidents of firing on protesters agitating against the NPR and CAA recently. In the morning, Chairman M. Venkaiah Naidu read out an obituary reference and the list of Padma awardees, but the opposition members again got up to demand an immediate discussion on the Citizenship Amendment Act, National Population Register and the National Register of Citizens. Mr. Naidu disallowed notices given by several opposition members to discuss the issue and then adjourned the proceedings till noon after Congress, TMC, Left and BSP members tried to raise the issue. Mr. Naidu said members will be given time to raise the issue during discussion on the motion of thanks on the President's address to the joint sitting of both houses of the Parliament. The President's address had specific mention of the amended citizenship law and it could be discussed during the debate on the motion of thanks, he said. Mr. Naidu further said he had received notices from leaders such as Ghulam Nabi Azad and Anand Sharma of Congress, TMC leader O'Brien and Binoy Viswam of CPI seeking to set the day's business to NPR and Citizenship Amendment Act. Also, he said a call attention notice had been received from Subramanian Swamy on the matter. He, however, said members could raise the issue during the motion of thanks on the President's address, but Satish Chandra Mishra, BSP, Derek O'Brien, TMC, TK Rangarajan, CPM and other opposition members rose to speak on it. Mr. Naidu cut them short, saying he had already given a ruling on adjournment notices and could not allow them to speak. As other opposition members joined them, Mr. Naidu adjourned the proceedings till noon. When the House reassembled at 2 p.m., Deputy Chairman Harivansh said he could not allow a discussion on issues on which the Chairman had already given a ruling on adjournment notices by the opposition parties. The Chair did not yield to members' demand and began to take the question hour, but the opposition members came in the aisle while TMC members trooped in to the well, protesting against CAA, NRC and NPR. As there was no order in the House, the Chair was forced to adjourn the proceedings till 2 p.m. The House was adjourned once again within 3 minutes of reassembling at the appointed time as members from the Congress and TMC continued shouting slogans and did not allow BJP's Bhupender Yadav to move a motion of thanks on the President's address. The Deputy Chairman told the protesting members that they could talk on the CAA and all related matters during the discussion on the motion of thanks to the President's address. As Harivansh made repeated appeals to members to return to their seats and allow the House to function, Yadav said the House must be in order for him to proceed.
As members were unrelenting and continued with their protest, Harivansh adjourned the House till 3 p.m. The scene was no different when the House reassembled at 3 p.m. The opposition members continued with their protest and sloganeering, even though the chair urged them to maintain order and allow a discussion on the motion of thanks to the President's address. As sloganeering continued, Leader of the House, Thawar Chand Gehlot, requested the opposition members to allow the House to function. When the chair asked BJP's Bhupender Yadav to begin the discussion on motion of thanks to the President's address, Yadav asked the chair to get the House in order. When members refused to relent and insisted on their demand, the Deputy Chairman adjourned the House for the day. So that's all we have in Parliament News. Namaskar. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा।